रही है, दिख रही है। दिख रही हूँ। कुछ लाइटिंग का थोड़ा प्रणाम प्रॉब्लम हो। दोस्तों, मैं शैलजा सिंह तारांजलि फाउंडेशन की तरफ से आप सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमने एक विशेष कार्यक्रम जो रखा है वो ये रखा है कि अलग अलग प्रांतों से आज हमने कुछ विशेष फूल इकट्ठा किए हैं जो आज तारांजलि फाउंडेशन के इस मंच पर अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे। आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा कुछ बातें आपसे मन की बातें कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मन की बातें जैसे मोदी जी मन की बातें करते वैसे मैं भी मन की बातें करना चाहती हूँ। जो हमारा ये तारांजलि फाउंडेशन जिस लिए ये बनाया गया है, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी कि ये सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जिसमें हमारे जो सबसे प्रमुख लोग हैं मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, उनको प्रणाम करना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर तारा सिंह अंशुल जी, मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करते हुए उनको यहीं से चरण वंदन करती हूँ। वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तारांजलि फाउंडेशन में। और हमारी जो सचिव हैं सुनीता सिंह चौहान, वो उनकी ऐसी भूमिका है जैसे कि अगर उनके वो ना रहे तो मैं उनके बिना कोई काम नहीं कर पाऊंगी। तो तारांजलि फाउंडेशन में ऐसी विशेष भूमिका रखने वाली हमारी सुनीता सिंह चौहान जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। हमारे सलाहकार यशपाल सिंह चौहान जी, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और राजवीर सिंह जी, रवि पांडे जी, अर्जुन शुक्ल सागर जी, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारी तारांजलि फाउंडेशन जो विगत 4-5 महीनों से जब से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, उन्होंने पहले दिन से ही कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दिया और हमारे हर जितने भी कवि हमारे यहाँ आते थे, जितने भी लोग हम उनको आमंत्रित करते थे, वो सबकी कवरिंग उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने साथ दिया, बोला कि हम तारंगी फाउंडेशन के लिए दिन रात के लिए हम समर्पित हैं। तो मैं विशेष आभार अभिनंदन करती हूँ अर्जुन शुक्ल सागर जी का। और एक बहुत सारे हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे पदों पे हैं लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते हैं। तो उन सभी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और एक विशेष नाम जो उनका मैं लेना चाहूंगी, निरंजन बरनवाल जी का, जो इस समय वरिष्ठ प्रबंधक है राजभाषा नागपुर में। और उनकी बहुत ही वो अपने नागपुर के लिए तो समर्पित है ही, अपने बैंक के लिए, लेकिन वो पूरे बिल्कुल मन से, तन से और पूरे धन से वो समर्पण रखते हैं हमारी तारांजलि फाउंडेशन के लिए। तो मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करूंगी निरंजन बरनवाल जी का। और सभी जो हमारे परिवार के छोटे बड़े जितने भी मुखिया से लेके सभी छोटे सदस्य, सभी बराबर हैं, हम सब मिलके रहने वाले लोग हैं। मैं सभी की तरफ से आप सभी को का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जिस कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे कवि हैं। अभी हमारी एक कवित्री लगता है वो दिख नहीं रही है, पश्चिम बंगाल से वो अभी लगता है आ जा रही है। तो मैं एक छोटा सा परिचय दूंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरी बड़ी बड़ी छोटी सी भूमिका है, जरा सी भूमिका है। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। बस एक और विशेष अनुरोध आप लोगों से मैं ये करना चाहूंगी कि जितने लोग भी जुड़ रहे हैं या जितने लोग भी जुड़ेंगे, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और यहाँ कमेंट भी करिए, ताकि हमें पता चलेगा कि हम अच्छे अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इन चीजों का पता चलेगा। तो सभी से अनुरोध है, हमारे सभी श्रोताओं से, हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं, मनीषी हैं, सभी हमारे शुभचिंतक हैं, कृपया वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी हमारे साथ जो जो कवि हैं। वैसे तो बड़ा जरा सी भूमिका है मेरी इसमें कि बस सबको वेलकम इसलिए करना था कि सब लोग अलग अलग प्रांतों के थे, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था। तो अगर मैं पहले से ही इन लोगों को बुला के बोलती भाई आप हमारे घर आओ, मैं गायब हो जाऊं,
भी बात अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए एक जरा सा परिचय हो गया और हम लोग आपस में मिलजुल गए। तो हमारे साथ में है इस समय रीता सिंह सर्जना जी, जो असम से है। बोले तो असम 7 बहनें हैं, जो 7 बहनें हैं पूर्वोत्तर की और एक भाई सिक्किम। तो ये 7 8 भाई बहनों में एक हैं जो असम तेजपुर से हैं, रीता सिंह सर्जना जी। मैं आपका बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ रीता जी। बहुत अभिनंदन, आभार आपका कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। ये बहुत अच्छी कहानीकार भी हैं, बहुत अच्छी कवित्री भी हैं। आप इनको सुनिएगा, पूरे मनोयोग से सुनिएगा इनको। मुझे पता है कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो हिंदी की बहुत सारी चीजें सामने आती है, लेकिन गैर हिंदी प्रांतों में जिस तरह लोग हिंदी के उन्नयन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह से लोग दृढ़ संकल्पित होकर लगे रहते हैं, तो वो रीता जी में वो भावनाएं दिखती हैं। मैं फिर से नमन करती हूँ। हमारे साथ हैं उदय कुमार भारती जी। उदय कुमार भारती जी हैं, ये बिहार से हैं, हसुआ जिले से हैं ये, नवादा हसुआ। मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो ये अखबार के आदमी हैं, ये अखबार के ये नेपथ्य में रहने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं, बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, बिल्कुल मार्मिक और मन को झकझोरने वाली व्यंग्यात्मक कविताएं इनकी होती हैं। समाज के पैनी नजर रखते, तीखी नजर रखते हैं। अभी भी देखिए चश्मा लगाए हुए हैं, नजर इनकी तीखी ही है, कुछ ना कुछ सोच ही रहे होंगे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका प्रकट करती हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आदरणीय हमारे साथ जुड़े हैं इस समय श्रीश पाठक जी, जो गोरखपुर शहर के हैं, बाबा गोरखनाथ की नगरी के हैं। मैं उस शहर को भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, लेकिन ये नोएडा में रहते हैं, प्रोफेसर हैं। तो मैं और इनके बारे में एक चीज और है कि वर्षों बाद इन्होंने फिर कविताओं की दुनिया में, इनका आज ये पहला मंच है श्रीश जी का। काफी वर्षों से इन्होंने छोड़ रखा था, लेकिन इनके गीत इतने संजीदा, इतने मार्मिक, इतने बेहतरीन गीतकार हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे गीतकार गुम हो जाएंगे तो फिर वो शोर शराबा वाला वो चीजें नहीं होनी चाहिए, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्रीश जी, आपके भी मैं आपको नमन करती हूँ। आप हमने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और बहुत अच्छा लगा आपको। अभी हमारे साथ एक अनीमा मंडल जी हैं, अभी लगता है वो जुड़ नहीं पा रही हैं। आप अगर हो सके, मैडम अर्चना मैम, तो जरा उनसे कांटेक्ट करिए अगर संभव हो तो, दूसरे मोबाइल से। तो हमारे साथ में है अनीमा मंडल मैम, जो पश्चिम बंगाल की हैं, कोलकाता की हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो हमारे बीएसएफ के 24 बटालियन सेकेंड इन कमांड है, वो बीएसएफ के हमारे, तो प्रशांत मंडल जी। तो मंडल जी, अगर आप इस वीडियो को अगर सुन रहे होंगे, अभी अनीमा मंडल मैम तो नहीं दिख रही हैं, अनीमा मैम, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे मंडल जी, तो आपकी मंडली को हमने आज तारांजलि फाउंडेशन में आमंत्रित कर ही लिया फाइनली, क्योंकि उनके भीतर जो कुलबुलाहट थी, उनके भीतर जो चहल पहल थी कविताओं को लेके, सुनाने को लेके, तो हमने बहुत अच्छा लगेगा उनको सुन के, उनके हंसगुल्ले सुन के। और हमारे साथ है इस समय हैदराबाद से हमारी बहुत प्यारी बड़ी बहन, क्या बोलेंगे, हमारी गार्जियन भी है, क्योंकि इनसे जितनी बार भी बात हुई तो इनका स्नेह आशीष इस तरह से मिलता है, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि जरा सी भी इनसे दूरी है या इनसे पहली मुलाकात हमारी हो रही है, दूसरी मुलाकात हो रही है। तो बहुत ही शालीनता, बहुत ही विदुषी, बहुत बेहतरीन गजलकार, कवित्री, गीतकार, इनके बारे में जितना भी बोलो कम है। और ये इस समय डॉक्टर अर्चना पांडे जी इस समय सहायक निदेशक हैं डीआरडीओ में, हैदराबाद में। और इनका संचालन जब आप सुनेंगे, क्योंकि हमने इन्हीं को चुना है, ये जितने फूल हैं गुलदस्ता बनाने के लिए हमने आदरणीय डॉक्टर अर्चना पांडे जी को चुना है कि आप ही सजाएंगी, संवारेंगी, और ताकि जितने कवि हैं उनके शब्दों की खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। तो मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोग बहुत विशेष हैं। और कहते भी हैं कि लीक ही सब चले,
लीक ही सब चले, लीक ही चले कपूत, लीक ही सब चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाड़ी यह तीन चले, शायर सिंह सपूत। तो यहाँ शायर भी है, सिंह भी है और सपूत भी है। तो हम बहुत आभारी हैं आप लोगों के, आप लोगों ने हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा, बस एक बार में ही हमारी ये इस कार्यक्रम, इतने बड़े कार्यक्रम की भूमिका बन गई। तो जिंदगी खूबसूरत है इसे बचाएं, जिंदगी खूबसूरत है इसे बचाएं, फिलहाल दूरियों से सजाएं। तो जिंदगी ऑनलाइन हो चुकी है और इस ऑनलाइन होती हुई जिंदगी में एक मत्स्यजीवियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, कवियों के लिए एक बहुत बड़ा एक धन्यवाद भी देना चाहिए, जो हमारे फेसबुक के संस्थापक हैं, जो स्ट्रीम यार्ड ऐप के संस्थापक, जिन्होंने इस तरह के ऐप बनाए। तो एक धन्यवाद, एक नहीं अनेकानेक धन्यवाद उनको देना चाहिए कि इस एक ऐसी दुनिया बना दी जिसमें हमें कहीं भी इस लॉकडाउन के पीरियड में इस जितना ये कोरोना ने संकट, जितना हमने मानसिक अवसाद, बहुतों को मानसिक अवसाद से बचा लिया, खासकर बुद्धिजीवियों को मानसिक अवसाद से बचा लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद फेसबुक और ये स्ट्रीम यार्ड, जितने भी ऐप है जिससे लोग जुड़ते हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि अगर मैं वक्त लेने लगूंगी तो फिर मैं, वो जब बोलता है बहुत बोलता है, तो मैं थोड़ा बोलने लगती हूँ। मैं कुछ अपनी पंक्तियों से मैं आदरणीय अर्चना जी को मैं इस मंच को सुपुर्द करूंगी। इस मंच का संचालन मैं आदरणीय अर्चना पांडे जी को दूंगी। इस दौर ने कितनों को बदलना सिखा दिया, इस दौर ने कितनों को बदलना सिखा दिया, जो डगमगा रहे थे संभलना सिखा दिया, जो डगमगा रहे थे संभलना सिखा दिया, इस दौर ने कितनों को बदलना सिखा दिया, जो डगमगा रहे थे संभलना सिखा दिया। गहरे अंधेर चाहे कहीं भी रहे मगर, गहरे अंधेरे चाहे कहीं भी रहे मगर, कहीं भी रहे मगर, कहीं भी रहे मगर, हम सबको एक दीप सजलना सिखा दिया, हम सबको एक दीप सजलना सिखा दिया। और इसी के साथ मैं मंच का संचालन देती हूँ परम आदरणीय अर्चना पांडे जी को, और मैं यहाँ से विदाई लूंगी, आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और एक अनुरोध करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी जगह पहुंचाए जहां पर मतलब बात निकले तो दूर तलक जाए, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये सारे हमारे जितने अनमोल नगीने हैं, जो इतने हीरे हैं, ये वहां तक पहुंचे कि जहां रवि भी ना पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आवाज देती हूँ आदरणीय अर्चना पांडे। शैलजा जी, जी जी जी, इस खूबसूरत आगाज के लिए अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरह से धारा प्रवाह बोलकर इस मंच को एक गति प्रदान किया, इस सुंदर भव्यता से सजा दिया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और हम मिस करेंगे, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि व्यस्तता के कारण आज जुड़ना संभव नहीं था, पर ऐसे ही अलग अलग रंगों से इस दुनिया को सजाते रहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो हम आपको आपका समय लेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे जितने भी साथी हैं फेसबुक पर और कार्यक्रम में, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे हैदराबाद से बोल रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर देश के भिन्न भिन्न भागों से हम सब जुड़े हुए हैं एक मंच पर। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के प्रसन्न चित्त चेहरे देखकर, और मुझे आशा है कि आज की शाम एक यादगार शाम बनेगी आप सभी के साथ। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत। हेलो
हाँ, आप माइक म्यूट कर फिर से लीजिए, आइए। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आइए एक छोटी सी सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि हमारी मान्यता है, हमारी एक आस्था है कि देवी को प्रणाम करके माँ शारदे से आशीर्वाद लेकर हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। मेरे शब्द भावों के हकदार होते, माँ शारदे का जो आशीष पाते। मेरे शब्द भावों के हकदार होते, माँ शारदे का जो आशीष पाते। कभी रही हूँ, कभी मैं मिटाती, कभी लिख रही हूँ, कभी मैं मिटाती। कोई राग गाती, कोई छोड़ जाती। मेरे शब्द आशा के दीपक जलाते, माँ शारदे का जो आशीष पाते। कहीं प्रेम बांटू, कहीं स्नेह सींचू, हर एक बेल पल्लव को भर जोर खींचू। मेरे गीत रिश्तों को दिल से निभाते, माँ शारदे का जो आशीष पाते। शब्द भाव के हकदार होते, माँ शारदे का जो आशीष पाते। धन्यवाद। इस छोटी सी वंदना के बाद हम आज के इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज इस मंच से जुड़ी हैं रीता सिंह सजना जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो पूर्वोत्तर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, सब मिलकर हमने यहाँ बड़ी मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो आइए इस मंच पर मैं रीता जी को आमंत्रित करूं, और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ियों और खूबसूरती का स्थान होता है, उनके लिए दो पंक्तियां प्रस्तुत करके उनका अभिनंदन करूंगी कि वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। उनके लिए, उनके स्वागत में दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं। पत्थरों में चल दिए हैं ठोकरों से क्या गिला, पत्थरों में चल दिए हैं ठोकरों से क्या गिला, ठोकरों से लड़खड़ा गए तो फिर क्या सिलसिला। पत्थरों में चल दिए हैं ठोकरों से क्या गिला, ठोकरों से लड़खड़ा गए तो फिर क्या सिलसिला। आइए इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आवाज देती हूँ रीता सिंह सजना जी को आसाम से। स्वागत है आपका। शुक्रिया। जय माता दी, जय मां शारदे। मैं पूर्वोत्तर भारत आसाम से, तेजपुर से आप सबको नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं तारांजलि फाउंडेशन एवं शैलजा जी का हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनने का अवसर दिया। उन सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए मुझे खास एक नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया। वो नाम है आदरणीय विद्याशंकर शुक्ला सर जी का, जिनको मैं अपने गुरु भी मानती हूँ, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में रहकर काफ़ी वर्षों से उन्होंने सेवा दी, और शिलोंग में वो कार्यरत थे, और वहाँ एक पत्रिका
प्रकाशित की जाती थी केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से, तो सामान्य पूर्वोत्तर, उस पत्रिका में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। और सर ने काफी हमें खास करके हिंदी भाषा क्षेत्र के लोगों को काफी हौसला बढ़ाया, खास करके मुझे। तो मैं आज इस मंच से आदरणीय प्रोफेसर विद्याशंकर शुक्ल जी सर का भी आदरपूर्वक प्रणाम करती हूँ। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपनी कविता रुबाई से शुरू करना चाहती हूँ, सुनिएगा। जिया सबके लिए हर पल, कभी मांगा नहीं कुछ भी। जिया सबके लिए हर पल, कभी मांगा नहीं कुछ भी। दिया हमने खुशी सबको, कभी चाहा नहीं कुछ भी। दिया हमने खुशी सबको, कभी चाहा नहीं कुछ भी। रहे खुद सब दुआ में हाथ मेरा जोड़ती हूँ मैं। रहे खुद सब दुआ में हाथ मेरा जोड़ती हूँ मैं। किया सजदा प्रभु से खुद, कभी मांगा नहीं कुछ भी। किया सजदा प्रभु से खुद, कभी मांगा नहीं कुछ भी। अब मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता मजदूर के ऊपर लिखी गई है, उनकी भावनाओं को मैंने शब्द देने की कोशिश की है। शीर्षक है एक दिन की तलाश में। सुनिएगा। हर रोज घर से निकलकर मैं बेचता हूँ अपनी मेहनत। हर रोज घर से निकलकर मैं बेचता हूँ अपनी मेहनत, और कमा लाता हूँ परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी। और कमा लाता हूँ परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी। हाँ मैं एक मजदूर हूँ। हाँ मैं एक मजदूर हूँ। मेरी दिहाड़ी पर टिकी रहती है पेट की आग बुझाने वाली उम्मीदें। जहाँ तप कर निकलती है मेहनत की मुस्कान, तब जाकर होती है परिवार का छुदासान। पर इतना सहज भी नहीं है यह काम। पर इतना सहज भी नहीं है यह काम। हर दिन नहीं मिलती है मजदूरी। फाके में भी काटने पड़ते हैं दिन वो रात। मुश्किल है कभी 2 वक्त की रोटी को हासिल करना। मुश्किल है कभी 2 वक्त की रोटी को हासिल करना। फिर भी मैं नई उम्मीद लेकर हर रोज निकलता हूँ घर से, एक और दिन की तलाश में, एक और दिन की तलाश में। बेहद खूब, बहुत बढ़िया। मैं और एक रचना आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे आसाम में 3 प्रकार की बिहू होती है। तो मैं इस बार लॉकडाउन के चलते रंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू भी हम लोग कहते हैं, वो उस तरह से नहीं हम मना पाए। तो मैंने एक भाव देने की कोशिश की है इस कविता में। शीर्षक है बोहाग बिहू, यानी कि बैसाख बिहू। बोहाग का अर्थ होता है, बोहाग का अर्थ होता है बैसाख। सुनिएगा। फिजाओं में बिहू की उमंग है, तन मन में बिहू बिहू भरा है। लॉकडाउन में मजबूर होकर लेकिन हम घरों के अंदर बंद है। मन मानता नहीं बोहाग का मौसम है, बंसी की धुन पर हृदय मदहोश है। हवा ने खबर दी है सनम की आने की, मन उत्साह से मेरा खिल उठा है। मैं हूँ नासुनी। यहाँ पर मैंने ये नासुनी शब्द जो है वो असमिया शब्द का ही रखा है। नासुनी का अर्थ होता है नर्तकी। मैं हूँ नासुनी तुम्हारी, तुम गीत मेरे लिए गाओ। रोम रोम मदहोश होकर बिहू की गीत में डुबा दो। ढोल की थाप पर थिरकने लगी हूँ,
प्रेम संदेश पाकर उमंग से भर गई हूँ, साथ रहना सनम कसम न तोड़ना, इस बिहू का वादा तुम सदा निभाना। मेरे खोपा, यहाँ पर खोपा का अर्थ है जुड़ा, ये शब्द असमिया का शब्द ही मैंने यहीं पर रखा है। मेरे खोपा में कपो फूल लगाने फिर से तुम चले आना, बहाग में वादा करती हूँ मैं भी आज तुमसे, खड़ी मिलूंगी जरूर मैं ब्रह्मपुत्र के तीरे, खड़ी रहूंगी मिलूंगी जरूर मैं ब्रह्मपुत्र के तीरे। यह थी इस बार की बिहू में हम लोग बाहर उस तरह से हम लोग मना नहीं पाए, तो हमारे मन की जो भावना थी मैंने इस प्रकार उकेरने की प्रयत्न किया है। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत अभिव्यक्ति की है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अब मैं धन्यवाद। अब मैं एक और रीता जी, आपने कविता बहुत सुंदर ढंग से अपनी अभिव्यक्ति की है, बहुत अच्छा लगा। और साथ ही अपने असम की सभ्यता संस्कृति को भी अपने साहित्य में उसका समावेश किया, बहुत सुंदर लगा। और आपसे आग्रह है कि एक और कविता अगर आप चाहें तो सुनाइए। जी जी जी, शुक्रिया। कविता का शीर्षक है हाँ मैं एक नदी हूं। सुनिएगा। हाँ मैं एक नदी हूं, निरंतर बहने वाली, सदियों से निस्वार्थ जीवन दायिनी बन सदैव मानव हित में। लेकिन तुम, मानव को बोल रही हूं, लेकिन तुम अज्ञान के चादर ओढ़े अक्सर मेरे गति को अवरोध करते हो निज स्वार्थ हेतु। मैं मूक हूं, शायद इसी का तुम फायदा उठा रहे हो, परंतु जब मेरी सहनशीलता का बांध टूट जाएगा तब शायद मैं स्वयं भूल जाऊंगी कि मैं एक नदी हूं, मैं भी उफन सकती हूँ, मैं भी उफन सकती हूँ। शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नदी का जो मानवीकरण आपने किया है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। मुझे बहुत खुशी है कि रीता जी आपने आज इस मंच को सबसे पहले सजाया और आपकी कविताओं से को सुनकर फिर हम इस नदी को आगे बढ़ा रहे हैं, काव्य नदी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, शुक्रिया। अब मैं जिन्हें आवाज देने जा रही हूँ, एक बहुत ही अच्छे प्रचलित गीतकार हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीश पाठक जी, जो लिखते हैं हे प्रखर राष्ट्र के दीप, अंतिम क्षण तक लड़ना। बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ा संदेश है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो आज देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए इन पंक्तियों को आप देशभक्ति से जोड़िएगा। और श्रीश पाठक जी एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। 4 पंक्तियों से उनका मैं इस मंच पर स्वागत करूंगी। ध्यान चाहूंगी आप सभी का। वंदन वाली भूमि पर क्यों खंजर से यूं वार किया, जिसने प्यार दिया था तुमको उसको ही दुत्कार दिया। वंदन वाली भूमि पर क्यों खंजर से यूं वार किया, जिसने प्यार दिया था तुमको उसको ही दुत्कार दिया। चंदन सी यह धूल इसे माथे पर वीर सजाते हैं, कठिन परीक्षाओं में भी वो हिम्मत से लड़ जाते हैं। तुमने क्यों धानी चूनर पर लाल रंग का धार दिया, जिसने प्यार दिया था तुमको उसको ही दुत्कार दिया। इन पंक्तियों के साथ आइए आज के इस मंच पर मैं श्रीधर पाठक जी का श्रीश पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उनकी रचनाओं को सुनाने के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। बहुत 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 शुक्रिया अर्चना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत, ये एक संयोग है कि आपने जिन पंक्तियों से मेरा नाम लिया है। दरअसल मैं आदरणीय शैलजा जी का बहुत आभारी हूँ
क्योंकि ये बात स्नातक के दिनों की है और ग्रेजुएशन हुए लगभग 17 साल हो रहे हैं और 2005 मतलब 14-15 साल हो गए। और उसके बाद चीजें जिंदगी में कुछ ऐसी चली कि कविताओं से ऐसा नहीं कहूंगा कि कविताएं पढ़नी बंद हो गई और या मैंने लोगों को सराहना बंद कर दिया, बट हाँ लिखनी जरूर बंद हो गई और लिखनी भी हुई तो कहनी जरूर बंद हो गई। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सच में बहुत आभारी हूँ शैलजा जी का। और जब इन्होंने मुझे फोन किया तो आपको बताऊं कि बहुत अरसे बाद मेरी इनसे बात भी हो रही थी। और एक बारगी फोन रखने के बाद मैं बिल्कुल 15 साल पहले अपने ग्रेजुएशन के दिनों में चला गया। और हम चाहे जहां से भी पढ़े लिखे हों, बट इतनी बात तो कंफर्म है कि जो हमारा ग्रेजुएशन होता है, जो हमारे स्नातक के दिन होते हैं, वो बड़े प्यारे होते हैं और वो जो दोस्त होते हैं उनकी जगह भी कोई ले नहीं सकता। तो आज मैं सबसे पहले तो आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप सभी मुझसे वरिष्ठ हैं, लगभग हर चीजों में वरिष्ठ हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ। तारांजलि फाउंडेशन के इस प्रयास के लिए को लेकर के मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आजकल शोर शराबे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शब्दों को ठहर कर महसूस करना और उनको साझा करना, ये चीज इतनी आसान नहीं है जितनी लगने लग गई है। तो मैं तारांजलि फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अर्चना मैम, मानना पड़ेगा अभी तो बस अभी शुरुआत हुआ है आपके संचालन का, लेकिन आपने इरादे अपने जता दिए हैं मैम, बहुत ही शानदार। और मैं बिल्कुल मानूंगा कि बहुत ही शैलजा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम की रूपरेखा रखी है। हम सभी साथी हैं, एक मंच के साथी जी हैं, सभी दिग्गज हैं यहाँ। आप बहुत अच्छा जी। पढ़ेंगे, स्वागत है आपका। उदय सर जी के बारे में थोड़ा ही जान पाया हूँ, लेकिन अखबार के दुनिया के हर बाशिंदे को लेकर के मेरे मन में बहुत ही सम्मान रहता है, क्योंकि आज के जमाने में निस्वार्थ सेवा और जिस तरह की स्थितियां होती हैं, उन दबावों के समानांतर आप सच तक पहुंचते हैं। और उसमें से भी एक ऐसा शख्स जो कविता के माध्यम से भी लिखने का मौका पा जाता हो, तो ये अपने आप में एक बहुत उपलब्धि है। क्योंकि वहाँ वहां पे जो एक पता नहीं ये शब्द बहुत ठीक नहीं होगा, लेकिन जो कुकरझाव वहां चलती है, उस बीच में अगर आप साहित्य के शब्द और शिल्पों के साथ समय निकाल पाते हैं और साझा कर पाते हैं, तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। मुझे थोड़ा सा मौका मिला था इस प्रोग्राम के पहले मंडल मैम से बात करने का, और उस थोड़े से समय में भी मैम मुझे महसूस हो गया कि आप जीवन से भरपूर हैं और ऐसे जीवन स्पंदन होने शुक्रिया। चाहिए हम सबके बीच में, और ये बहुत ही शानदार बात है। शुक्रिया। रीता जी, आपने कविता पढ़ी और मैं सच बताऊं असम में कभी गया नहीं हूँ, हालांकि दोस्त मेरे बहुत सारे हैं असम से, और सांस्कृतिक रूप से असम एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश रहा है। बिहू की बात की आपने, मुझे ऐसा लगा कि जैसे थोड़ी सी धूप हुई हो और थोड़ी सी धूल उठी हो और तुरंत ही बारिश का थोड़ा सा झोंका आया हो, और वो जो महक आनी चाहिए वो आपके शब्दों से आई है। तो बहुत ही शानदार है वो। और मुझे वो लाइन बड़ी पसंद आई, तो मैं दोहरा भी रहा हूँ आपकी लाइन कि नदी हूं मैं और उफन भी सकती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि ठीक है, निस्वार्थ भाव से बहुत चीजें चल रही हैं, बट नदी है तो उफन भी सकती है। तो मैं आपकी प्रतिभा पर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद पता नहीं, बट मुझे कहना होगा कि आज के दौर में, खासकर जब से ये कोविड आया है, मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जो बहुत धैर्य से हमें आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में कहने वाले मिलेंगे तो देखने सुनने वाले बहुत ही कम हैं। तो वो जो लोग भी हमें देख सुन रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और शैलजा जी ने मुझे कुछ आदेश दिए थे और उन्हीं का आदेश सर माथे पे, पहली कविता उनकी पसंद की ही पढ़ूंगा मैं। और उसके बाद जो दूसरी कविता होगी वो भी उन्हीं के पसंद की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको प्रेम पे भी एक कविता पढ़नी चाहिए। सो दो कविता आदेश के हिसाब से, और बाकी फिर आप जैसा कहेंगे। सो आपके सामने पहली कविता, जिसका शीर्षक मैंने तुम बिन दिया हुआ है। ये एक काल्पनिक सिचुएशन थी, बट पता नहीं, इसमें ये है कि अक्सर हम संबंधों को निभाते हैं और अपने हिसाब से हम बहुत ईमानदार होते हैं, बट अचानक से चीजें बदलती हैं और आप बहुत स्तब्ध हो जाते हो। उस पीड़ा को व्यक्त करती हुई ये कविता है तुम बिन, और इसका मुखड़ा है उत्तर से मायूस हुआ मैं। तो आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
प्यार दीजिएगा। उत्तर से मायूस हुआ मैं, उत्तर से मायूस हुआ मैं, मौन से तेरे क्षुब्ध हुआ मैं, प्रति उत्तर से क्रुद्ध हुआ मैं, देख उपेक्षा रुष्ट हुआ मैं, जब तुमसे ही आशा थी, मार्ग में दुर्गम बाधा थी, संबंधों की रस में थी, थे विकल्प पर कसमें थी, उत्तर से मायूस हुआ मैं, मौन से तेरे क्षुब्ध हुआ मैं, प्रति उत्तर से क्रुद्ध हुआ मैं, देख उपेक्षा रुष्ट हुआ मैं, जब तुमसे ही आशा थी, मार्ग में दुर्गम बाधा थी, संबंधों की रस में थी, थे विकल्प पर कसमें थी, रिश्तों में गर्माहट थी, कष्टों में प्रेम की आहट थी, दीप के लौ में ज्वाला थी, चंचल कर में हाला थी, देख उदासी ठिठक गया मैं, अरसों बाद बिदक गया मैं, जान के परिचय अस्तब्ध हुआ मैं, नए रूप से आहत था मैं, निर्मल प्रेम से रिक्त हुआ मन, देख आचरण तिक्त हुआ मन, कौतुक से आबद्ध हुआ मन, देख कुटिलता छिन्न हुआ मन, तुम ही तो थे मेरे जीवन, तुम ही तो थे मेरे स्पंदन, तुम बिन कैसे कैसे जिए मन, बिन तेरे तेरे बिन जीवन, उत्तर से मायूस हुआ मैं। बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। एकदम भाव विभोर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक एक शब्द को मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी और मंत्र मुग्ध कर दिया, मजा आ गया। जी जी, बहुत बेहतरीन। शुक्रिया। एक मैं कविता पढ़ देता हूँ जो मुझे लगता है कि प्रेम पे जो कविता पढ़नी चाहिए, बट उसके पहले मैं एक कविता अपने मन से पढ़ना चाहता हूँ जो जी स्वागत है, स्वागत है जी। इस कविता का शीर्षक है ताकि। शीर्षक है मैंने देखा ताकि, कविता का शीर्षक है ताकि। जी। मैंने देखा बुढ़ापे को, मैंने देखा बुढ़ापे को सड़क के एक किनारे दुकान सजाते हुए, मैंने देखा बुढ़ापे को सड़क के एक किनारे दुकान सजाते हुए, ताकि रात को पोते को दबका कर कहानी सुनाने का मुनाफा बटोर सके।
मैंने देखा बुढ़ापे को सड़क के एक किनारे दुकान सजाते हुए, ताकि रात को पोते को दबका कर कहानी सुनाने का मुनाफा बटोर सके। एक बुढ़ापा ठेला खींच रहा था। एक बुढ़ापा ठेला खींच रहा था, ताकि अंतिम 3 रोटियां परोसती बहू को थाली सरकाना भार न लगे। एक बुढ़ापा ठेला खींच रहा था, ताकि अंतिम 3 रोटियां परोसती बहू को थाली सरकाना भार न लगे। मैंने समझा वो बुढ़ापा दुआ बेचकर कांपते हाथों से सिक्का बटोर रहा था। क्यों? मैंने समझा वो बुढ़ापा दुआ बेचकर कांपते हाथों से सिक्का बटोर रहा था। क्यों? ताकि जलते फेफड़ों के एकदम से रुक जाने पर बेटा कफन की कंजूसी ना करे। ताकि जलते फेफड़ों के एकदम से रुक जाने पर बेटा कफन की कंजूसी ना करे। मैंने देखा बुढ़ापे को सड़क के एक किनारे दुकान सजाते। बहुत सुंदर। जो चित्र आप प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत सुंदर है, और उसमें जो भावुकता है, जो संवेदनशीलता है, बहुत अच्छी है। आपने बहुत करीब से आपने मानवीय मूल्यों को देखा है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत शुक्रिया जी। एक कविता है जो मुझे प्रेम पे पढ़नी चाहिए, अगर आप आदेश करें तो मैं इसे भी पूरा करूं, ताकि शैलजा जी का आदेश पूरा कर सकूं मैं पूरा का पूरा। बिल्कुल। और इस प्रेम की कविता को पढ़ने से पहले आपको मैं अपनी एक गजल के एक शेर सुनाती हूँ, और उसके बाद मैं फिर आपको कहूंगी। क्या छुपा दो मोहब्बत तो छुप जाएगी, क्या छुपा दो मोहब्बत तो छुप जाएगी, कस्तूरी सी ये खुशबू महक जाएगी, कस्तूरी सी ये खुशबू महक जाएगी, लाख पिंजरे में रख कर मना तुम करो, लाख पिंजरे में रख कर मना तुम करो, लाख चहक जाएगी। पाठक जी, आपका स्वागत करती हूँ इन पंक्तियों से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद खूब। अर्चना जी आप भी कम नहीं है, एक के ऊपर एक बेहद खूबसूरत हैं। धन्यवाद आपको। आज गुलाबों चमक पड़ी। जी, स्वागत है आपका। जी। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं कुछ 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो देश है वो अर्धनारीश्वर का देश है, और प्रेम की बड़ी महिमा गाई गई है, और हमारे धर्मों में भी, और चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, प्रेम के ऊपर ही बहुत सारे महात्म्य हैं, और प्रेम का वो स्तर है जहाँ पे ईश्वर और प्रेमी और प्रेमिका में बहुत अंतर रह नहीं जाता। फिर हमारे यहाँ पे विवाह की जो परंपरा है, जो बहुत ही पवित्र परंपरा है, जहाँ पे एक जीवन साथी है जो आपका उम्र भर साथ निभाता है। फिर भी हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे हंसी मजाक और चुटकुलों का दौर है। शादियों पे खासकर पत्नी पे बहुत सारे जोक कहने का चलन है, और ये बड़ी अजीब बात है। मतलब एक पुरुष होके मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार हम पुरुष स्त्री की तारीफ नहीं कर पाते, हम शायद स्वीकार नहीं कर पाते कि जितनी उदारता उनके अंदर है और जितनी उदात्तता उनके अंदर है, पता नहीं हमारी मर्दानगी वहां क्यों कम हो जाती है, जहाँ पे हम ये खुले दिल से नहीं स्वीकार करते कि अगर स्त्री नहीं है, अगर माँ नहीं है, अगर पत्नी नहीं है, अगर बहन नहीं है,
तो पुरुष जैसी किसी सत्ता का कोई बहुत अर्थ नहीं है। और माँ पार्वती के बिना तो शिव भी शव ही है। तो मैंने जो ये कविता लिखी है वो प्रेम एक प्रेरणा इसका शीर्षक है, और कुछ इन्हीं सारी बातों को जोड़ते हुए मैंने इसे लिखा है। आप इसे अपना प्यार दीजिएगा। काफी पुरानी कविता है, 2003 की। आज मैंने तीनों ही जो कविताएं पढ़ी हैं सारी ही पुरानी है। स्वागत आपके सामने है। जी जी जी। और मैं अपने सारे दर्शकों से अनुरोध करूंगी जो भी हमें इस कार्यक्रम में देख रहे हैं कि यथासंभव अपने फेसबुक पेज पर हमें शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कैसी रचनाएं अच्छी लग रही हैं और आपको ये आज की शाम कैसी लग रही है और आपकी क्या भावनाएं हैं। तो हमको अपने कमेंट्स के द्वारा बताते रहिए और जरूर इसको अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है पाठक जी। बिल्कुल। प्रियतम सीखा तुमसे कभी नहीं घबराना, प्रियतम सीखा तुमसे कभी नहीं घबराना, आगे बढ़ते जाना, तुम आगे बढ़ते जाना, हर पल सीखा तुमसे, पल पल हंसना हंसाना, आगे बढ़ते जाना, तुम आगे बढ़ते जाना, सीखी मैंने तुमसे नैनों की निर्मल भाषा, इस मरते से जीवन में जी लेने की आशा, दुख संकट और बाधा बांट लो मिलकर आधा, प्रेम करो तुम सबसे, जग का हर कोई अपना, बाधाएं तो क्षण भर, इनसे क्या रुक जाना, बाधाएं तो क्षण भर, इनसे क्या रुक जाना, मंजिल अपनी आगे, इनसे क्या घबराना, ढलता साया दुख का, खिलता सूरज सुख का, संयम और परिश्रम से तुम बढ़ते जाना, प्रियतम सीखा तुमसे कभी नहीं घबराना, आगे बढ़ते जाना, तुम आगे बढ़ते जाना। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहद खूबसूरत। थैंक यू। बहुत सुंदर। और पाठक जी आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपको। इतनी सुंदर आपने गे ढंग से प्रस्तुत किया, मुझे बहुत मजा आ गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी आपको सुनाएंगी? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? अनिमा जी। जी जी जी, जरा नवाज़ी का शुक्रिया। अनिमा जी के बारे में बता दूं कि सबसे जिंदा दिल इंसान है ये, और बहुत खुश मिजाज। इनसे बात थोड़ी देर कोई कर ले तो उसका सारे अपने दुख दर्द भूल जाए और खुशी के मारे फूल जाए। वैसे तो मैं इनको अभी बुलाना नहीं चाहती,
जी क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग भोजन करने के बाद सबसे अंत में रसगुल्ला खाते हैं, लेकिन लेकिन इनके रसगुल्ले हम बीच में ही खाने वाले हैं। तो चाहती हूँ कि अनिमा जी को मैं आवाज दूं, और बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, सुनाती हैं, और इन्हीं की दो पंक्तियों से मैं आवाज दूंगी। दिले नादा की दवा हूं मैं, इश्क करने की अदा हूं मैं। इन्हीं पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि अनिमा जी का मिजाज कैसा है। बड़ा ही शायराना, बड़ा ही मजेदार। स्वागत करती हूँ अनिमा जी आपका इस मंच पर, और शुक्रिया, जरा कुछ नवाजी का शुक्रिया अर्चना जी। बहुत धन्यवाद, और कुछ हंसगुल्ले हमें भी सुनाइए। डेफिनेटली। सबसे पहले तो मैं शैलजा की आंखों की बड़ी दीवानी हूँ। बहुत बढ़िया। शैलजा की जो आंखें, उसकी जो आवाज है, उससे मैं यही कोलकाता में मिली थी हमारे बीएसएफ कैंप में, और वो शायद कहीं थोड़ा सा बटालियन चेंज कर दिया उन्होंने मेरा। मेरे हस्बैंड की बटालियन है 64 बटालियन, जो कि अभी त्रिपुरा के नलकटा में पोस्टेड है। तो ये शैलजा के लिए है कि तेरी आंखों के रसीले धागे, वाह तेरी आंखों के रसीले धागे, तेरी आवाज की मखमली छुअन वाह वाह, करती है मजबूर कहने को शायरी। 1 से 2 और 2 से 4 जुड़ते जुड़ते बन जाएंगे हम सभी तारंजलि परिवार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर ढंग से आपने तारांजलि की परिभाषा बना दी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो शायरी होती है वो आप कहीं भी जाओ, चाहे किचन में जाओ, बेडरूम में जाओ, ड्राइंग रूम में जाओ, टॉयलेट जाओ, हर जगह निकल के आती है। तो ये जो शायरी है, फुर्सते दिल की दवा है शायरी। फुर्सते दिल की दवा है शायरी, दर्दे दिल की भी दवा है शायरी। हसरतों के दौर में भी निकलती है शायरी, शौचालय में तो जाते ही निकल जाती है शायरी। वक्त ना होता था तो भी आती थी शायरी, और लॉकडाउन में तो बेशुमार निकलती है शायरी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अगर आप आदेश करें तो मैं जी एक लॉकडाउन में पति का दर्द क्या होता है वो थोड़ा बयान करना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। शुक्रिया, इरशाद। शुक्रिया। अच्छा, बेमुरव्वत ये अदा बड़ी ही निराली है। बेमुरव्वत ये अदा बड़ी ही निराली है। जब ऑफिस जाते थे उतनी नजर नहीं आती थी। जब ऑफिस जाते थे उतनी नजर नहीं आती थी। कम बखत जब से लॉकडाउन हुआ है, कदम कदम पे नजर आती है। वाह वाह, बड़ी अदा से कभी हाथ में पोछा तो कभी झाड़ू पकड़ाती है, और तो और कई बार बर्तनों की भी बारी आती है। ये तो शिरीष ज्यादा बता सकते हैं। दंडवत प्रणाम करते हुए दुआ मांगते हैं, ऑफिस की दिखाई मुंह दिखाई जल्दी कर दो हे भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिमा जी, शुक्रिया। कई लोगों की आदत होती है फुस फुस करने की। आप मेरी बात समझे उदय जी? बिल्कुल जी हाँ, तो चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, फुस 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 फुस। तो इसके ऊपर एक छोटा सा लिखा है मैंने। स्वागत, शिरीष जी ज्यादा सीरियस मत होइए प्लीज, ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए। एक धुआं सा उठता है दिल में, गुबार है कि रुकता ही नहीं। दर्द जम जाता है सीने में, हाल बुरा है कितना उनका ना पूछो। हाल बुरा है कितना उनका ना पूछो, जो है करने को बेताब, इधर की उधर और उधर की इधर। वाह वाह, दिया डॉक्टर ने नुक्सा नया,
दिया डॉक्टर ने नुस्खा नया, घर में है जितने खिलौने सभी को इकट्ठा करो। घर में है खिलौने जितने सभी को इकट्ठा करो, कभी इसके कान में तो कभी उसके कान में, चाहे जितना भी फुसफुसाया करो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हम फौजी जो होते हैं ना, अपने पतियों से बड़ी सारी शिकायत होती है हमें। सिर्फ फौजी ही नहीं, जितने भी सरकारी कर्मचारी या जिनका लंबा टाइम होता है काम करने का, ऑफिस वर्क, तो उनके लिए एक छोटा सा लिखा है, स्वागत है। वादा खिलाफी। वादा खिलाफी मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा काम हो जाता है कि कहीं बीवी नाराज, कहीं पति नाराज, कहीं बच्चे नाराज, कहीं अर्चना जी नाराज, कहीं रीमा जी नाराज, उदय जी नाराज, शिरीष नाराज। मैं तो सबसे ज्यादा मारा हुआ हूँ। मैं तो सबसे ज्यादा मारा हुआ हूँ। हाँ, तो इसीलिए कविता निकलती है। इसीलिए एक छोटा सा लिखा है मैंने, एप्रिसिएशन है ये फैमिली के लिए। तसव्वुर आलम खामोशी का, तकरार वफा वादा खिलाफी का, मुआफ कीजिए ए हुजूर फिर वादा करते हैं वादा खिलाफी का। ये बस में नहीं अपने जाने जाना कि करूं आपसे मैं वादा खिलाफी। ये बस में नहीं अपने जाने जाना कि करूं आपसे मैं वादा खिलाफी। कम वक्त नौकरशाही के चलते हो ही जाती है वादा खिलाफी। हो गया। सही बात है, हो ही जाती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ी जिंदा दिली से, बड़ी खुश मिजाजी से आपने अपनी बात कही और हम सभी को बहुत हंसाया भी। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस तारांजलि के क्रम में, और अब मैं आवाज देना चाहूंगी एक बहुत ही परिपक्व, वरिष्ठ रचनाकार, कवि, समीक्षक और क्या कहूँ, बड़े ही हमारे श्रद्धेय हैं। बहुत ही प्रेम से उनको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं, और उन्हीं की 4 पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। उदय हूँ आगाज हूँ मैं, सुनिएगा। उदय हूँ आगाज हूँ मैं, उजाले का अंदाज हूँ मैं कोई और दूसरा नहीं, मैं आप ही की आवाज हूं मैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत कर रही हूँ उदय कुमार भारती जी का इस मंच पर, और मैं चाहती हूँ कि आज की इस खूबसूरत शाम को वो अपनी रचनाओं से सजाएं, संवारें और यादगार बनाएं। स्वागत है आपका। आवाज, धन्यवाद। आवाज जा रही है ना? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तारांजलि फाउंडेशन के इस आयोजन को नमन है, आप सबों को नमन है, आप सबों की पावन उपस्थिति को नमन। आज मेरे लिए सौभाग्य और खुशी का दिन है कि मैं इस काव्य धारा में शामिल हूँ। तारांजलि फाउंडेशन लगातार साहित्य का दीप जला उसकी रोशनी जनमानस तक पहुंचाने का महती काम कर रहे हैं उनके लोग। आंचलिक और नेपथ्य के लोगों की साहित्य साधना को नेट की दुनिया में लाने का बेहतर पहल कर रहे हैं। आज इस जुगाड़ संस्कृति के युग में वे ऐसे महान काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं तारांजलि के संरक्षक अंशुल जी को, अध्यक्षा शैलजा जी को और सचिव सुनीता जी को, जिन्होंने साहित्य साधना के इस महायज्ञ को शुरू किया है। हम सबों की आहुति मिलती रहे, यही मेरी कामना है। और जी आज की शाम बहुत धन्यवाद आपका। अर्चना जी के संचालन में कवि सम्मेलन चरण पर है। अच्छे संचालन के लिए आपको भी धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सबों को नमन करता हूँ। मातृ
और नारी शक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं तो नारी का ही कायल, मैं तो नारी का ही कायल हूँ और क्या बात है, उनसे ही भी घायल हूँ और उनसे ही घायल हूँ। बढ़िया। आदरणीय श्रीमती जी ही मेरी रचनाओं की मुख्य पात्र होती है। उन्हीं के बेलन और चिमटे की मार से मेरी कविताएं बनती। बेहद खूब, बहुत खूब। कोई प्रेरणा तो है। उनकी ताड़ना और प्रताड़ना ही मेरी प्रेरणा है। एक पंक्ति निवेदित करता हूँ कि उनके एक आदेश बिना घर की सुई तक नहीं हिलती है और ऐसी पत्नी अहोभाग्य से हम कवियों को मिलती। वाह 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 वाह, सौभाग्यशाली हैं आप। उनके एक आदेश बिना घर की सुई तक नहीं हिलती है, ऐसी पत्नी अहोभाग्य से हम कवियों को मिलती है। हम मगध के रहने वाले हैं। बिहार में मगध बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक जगह है। मैं वहां का रहने वाला हूं और मगही मेरी मातृभाषा है। मगही हिंदी के विकास के योगदान में मगही का भी बहुत योगदान रहा है। मगही में भी लिखता पढ़ता हूँ। पत्नी की युक्ति को देखा जाए, एक कवि के लिए क्या कहा जाता है। मगही में 4 पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ कि कन्ने जाहा कवि जी कविता सुनावे, मरिया तो उधरे ने घारा देवो आवे। घरवा के कम्मा तो तनिको ने भावे और चलल सुना तने जने तने कविता सुनावे। कन्ने जाहा कवि जी कविता सुनावे। हम कवियों की ये हालत है। अखबार की दुनिया का आदमी हूँ। रात दिन 3 मरा 4 घायल में लगा हुआ रहता हूँ। आज भी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और हिंदी पखवाड़ा पर मैं कुछ पंक्तियां यहाँ पर कहना चाहता हूँ। माँ हिंदी को प्रणाम करना चाहता हूँ। स्वागत। और आप सभी बैठे हुए हैं हिंदी के, जिनके कारण माँ हिंदी की बिंदी सलामत है। आप सभी बेटियां, हम जैसे बेटे आज माँ को सलामत रखे हुए हैं। मैं माँ को समर्पित, आप सबों को समर्पित इस हिंदी पखवाड़े के मौके पर अपनी रचना रखता हूँ कि जय हो माते हिंदी, जय हो माते हिंदी, हम बेटे बेटियों के रहते सलामत रहे तेरी बिंदी। माते, लोग कहते हैं आप अब बूढ़ी हो गई हो, आप अब बूढ़ी हो गई हो, चेहरे पर आ गई है झुर्रियां, लदने लगे हैं तुम्हारे दिन। कुछ लोग तुम्हारे लंबे केस को बॉब कट बना और प्रौढ़ चेहरे पर पाउडर और लिपस्टिक का रंग भरकर आधुनिक बनाने लगे हैं। प्रौढ़ चेहरे पर पाउडर और लिपस्टिक का रंग भरकर आधुनिक बनाने लगे हैं। आवरण चढ़ा तेरे ओज, रूप, लावण्य विद्रूप करने लगे हैं, विद्रूप करने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे लंबे केस को बॉब कट बना, प्रौढ़ चेहरे पर पाउडर और लिपस्टिक का रंग भरकर आधुनिक बनाने लगे हैं। आवरण चढ़ा तेरे ओज, रूप, लावण्य को विद्रूप करने लगे हैं। तेरे बिंदी और सिंदूर को ढांपने लगे हैं। ऐसा नहीं हो सकेगा, नहीं हो ढांकने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा, नहीं छिप सकेगा, नहीं छिप सकेगा। वहां भी झलकोगी तुम अपनी सशक्त शौर्य, रूप, लावण्य के साथ, क्योंकि तुम हम हिंदुस्तानियों की माँ हो। क्योंकि बिल्कुल। तुम हम हिंदुस्तानियों की माँ हो, सशक्त माँ, बूढ़ी नहीं होने देगी, बूढ़ी नहीं होने देगी। तेरे इन बेटों की लेखनी जिस जगह पर भी दिखेगा तुम्हारा बॉब कट बाल, ऑर्डर लगा हुआ चेहरा, वहां भी वही रहोगी, वहां भी वही रहोगी तुम, वही मातृ संस्कार और भरण पोषण को लिए हुए इस सशक्तिशाली ओज समृद्धि के साथ जो कालखंड ने तुझे शक्तिशाली बनाया। करोड़ों भारतवासियों के हृदय में बसी चिर शाश्वत केवल माँ, और माँ आधुनिक होकर भी माँ ही रहती है, खत्म नहीं होता है उसका मातृत्व, आंतरिक संवेदना, सृजन और चेतना, सृजन और चेतना। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत है। अद्भुत प्रस्तुति, बहुत सुंदर। और एक दूसरी रचना मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। बिहारी अस्मिता
बिहार के गर्व से जुड़ी एक रचना रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण आया। आज व्यंग्यकार और अखबार का आदमी हूं, व्यंग्य लिखता हूं, कभी कभी कुछ तलखियां भी रहती है, लेकिन जो कुछ भी लिखता हूं समाज में देख और उसके चोट को सहने के बाद ही निकलती है। कि कवि एकता और बिहार अस्मिता की पंक्तियां रखना चाहता हूं, और इसलिए भी रखना चाहता हूं कि फाउंडेशन की अध्यक्षा शैलजा जी बिहार से जुड़ी हुई हैं, बिहार की बहू। आज भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश में कैसी कैसी राजनीति हो रही है श्रीमान। मैडम, हमें बांटने की कोशिशें चल रही हैं। हम बिहारियों के साथ जो श्रम और प्रतिभा के बल पर विश्व में छाए हुए हैं, उनके साथ कैसे कैसे सलूक किए जा रहे हैं। महानगर और राज्य को कुछ लोग अपनी जागीर मानने लगे हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी का अपमान होता है, क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान होता है, तब मुझे ऐसी पंक्तियां लिखनी पड़ती है। मैं भी क्षेत्रीय भाषा मगही से जुड़ा हूं। मैं सभी क्षेत्रीय और प्राकृतिक भाषाओं का सम्मान करता हूं। सभी उनकी मातृभाषा माँ की बोली है, उसे मैं नमन करता हूं। भाषा भेद पर विवाद खड़ा करने वाले तत्वों के लिए मैंने ये पंक्तियां लिखी है। हिंदी का विरोध करने वाला हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, यहाँ यही संदेश है। किसी भाषा की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। 4 पंक्ति निवेदित करता हूं कि भाषा रीति रिवाजों खान पान का भले अलग हमारा परिवेश है, पर सभी रंगों का इंद्रधनुष अनुपम हमारा देश है। और इंद्रधनुष के रंगों को जैसे कोई छांट नहीं सकता, वैसे भाषा के नाम पर हम हिंदुस्तानियों को कोई बांट नहीं सकता। वैसे भाषा के नाम पर हम हिंदुस्तानियों को कोई बांट नहीं सकता। महाराष्ट्र, असम या कि चाहे हो कश्मीर, सब एक भारत की तस्वीर है। और किसी ने यह कैसे सोच लिया कि मुंबई इन्हीं के बाप की जागीर है। रचना देखें। सर्द अंधेरी रात में महाराष्ट्र की सड़क पर कुत्तों की एक टोली के कुछ कुत्ते ठंड से कांप रहे थे, तो कुछ फ्लॉप मुंबईया फिल्मी गीतों के बेसुरे राग अलाप रहे थे। कुछ ठंड से कूक रहे थे, तो कुछ जोर जोर से भूक रहे थे। बहुत सुंदर। महाराष्ट्र की सड़क पर कुत्तों की एक टोली के कुछ कुत्ते ठंड से कांप रहे थे, तो कुछ फ्लॉप मुंबईया फिल्मी गीतों के बेसुरे राग अलाप रहे थे। कुछ ठंड से कूक रहे थे, तो कुछ जोर जोर से भूक रहे थे। एक खास तरह के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, क्षेत्रीय भाषा के फितूर के सिकंजों में जकड़ लिया। पूछा, तुम सब मराठी में भूकते हो या हिंदी में, असमिया में भूकते हो या सिंधी में? उसके बेहुदा प्रश्न से कुत्ते चकराए, कुछ घबराए, फिर देशभक्ति के परचम लहराए। बोले, भाषा के नाम पर भेद करने वालों पर हम भी थूकते हैं। देश के वफादार हैं, हम हिंदी में भूकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम हिंदी में भूकते हैं। शानदार। चाहो तो मुझे प्रदेश से निकालो। कुत्ते कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। चाहो तो मुझे प्रदेश से निकालो, कोई क्षेत्रीय नस्ल की कुतिया पालो, पर उसके बच्चों में भी देश प्रेम के जज्बे दिख जाएंगे। हिंदुस्तान में जन्म लेंगे तो हिंदी सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में जन्म लेंगे, बहुत जोरदार, सीख जाएंगे। देश में जन्म लेने वाला पहले हिंदी है, इसके बाद ही कोई मराठी तो कोई सिंधी है। हमारी सुसंस्कृत मातृभाषा की पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। अरे हिंदी का विरोध करने वाला तू सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। भाषा भेद के नाम पर तू अपनी दुकान चला नहीं सकता। बड़ा मजबूत जोड़ है भाषाई एकता का यहाँ, इसे तू हिला नहीं सकता। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बढ़िया, बेहद बढ़िया, शानदार, अद्भुत, बहुत बढ़िया। मजा आ गया आपको सुनकर, बहुत बढ़िया। और हमारे जो दर्शक हम लोगों को बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। श्री राधा प्यारी पांडे जी का कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा है, उनको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भी मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और अपना कमेंट दिए जा रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ।
और अब मैं अर्चना जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि कस्तूरी सी सुगंध है तेरी, हर जगह फैल ही जाती है, मिले आज प्रथम बार हम, लगता है पहचान बरसों से भारी है, महक गए हम भी सभी तुम्हारे बातों की छुअन से। तो लीजिए पेश है आपके खिदमते हुजूर में अर्चना जी। लीजिए अर्चना जी, आई है आपकी बारी। धन्यवाद धन्यवाद। उससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं उदय जी का धन्यवाद करूं, और धन्यवाद भोजपुरी में 2-3 पंक्तियों से करती हूं। सीमा पर अभी जो स्थिति है आप सभी परिचित हैं। उदय जी सुन पा रहे हैं आप? जी। तो सीमा पर जो अभी विवाद चल रहा है, और हमारे जो देशभक्त वीर सपूत हमारे जो बेटे वहां खड़े हैं, उन सभी को समर्पित करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए भोजपुरी में 2-3 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत। चीनी हमसे नाटी, न मिली गलवान के घाटी, चीनी हमसे नाटी, न मिली गलवान के घाटी, कबहू करेला धक्का धुकी, कबहू करेला मुक्का मुक्की, कतनो करे खुरापाती, न मिली गलवान के घाटी, कतनो करे खुरापाती, न मिली गलवान के घाटी, सीमा पर बबुआ के पहरा, सीमा पर बबुआ के पहरा, जोश भरल बा ओह में गहरा, जोश भरल बा ओह में गहरा, पियले दूध बड़ा खाटी, न मिली गलवान के घाटी, पियले दूध बड़ा खाटी, न मिली गलवान के घाटी, चीनी हमसे नाटी, न मिली गलवान के घाटी। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, बहुत बढ़िया लगा आपको सुन के। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको भोजपुरी में धन्यवाद कह दूं, और जैसा कि अनिमा जी ने मुझे आदेश दिया है कुछ सुनाने को। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी क्षेत्रीय भाषाएं भारत को सशक्त रखता हूं। जी 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 जी, वही असली ताकत है इस देश की, हमारे भारतवर्ष की। आज हम पूरे विश्व में बड़े शान से कहते हैं कि हिंदी भाषा में 2.5 करोड़ शब्द हैं, लेकिन ये 2.5 करोड़ शब्द केवल हिंदी के नहीं है, इसमें बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां सभी सम्मिलित हैं, और उन सब से मिलकर इसकी ताकत पूरे विश्व स्तर पर इतनी बड़ी हुई है। तो चलिए मैं आपको छोटी छोटी एक आध कविताएं सुनाऊंगी, आप सभी का आदेश चाहती हूँ। पहली एक छोटी सी कविता है, स्वागत है। जीवन का अंक गणित, छोटी सी रचना है, जीवन का अंक गणित। विज्ञान के विद्यार्थी पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। परिभाषा तुम कई बताए, लेकिन तुमको समझ न पाए। डेफिनिशंस, परिभाषा तुम कई बताए, लेकिन तुमको समझ न पाए। सुविधाओं के वृत्त बनाकर अनुप्रयोग कितने अपनाए। गुण लक्षण सबको पहचाना, आयत का आधार न पाए। कभी जोड़ते कभी घटाते, गुणा भाग कोष्ठक दोहराते। कभी जोड़ते कभी घटाते, गुणा भाग कोष्ठक दोहराते। गुण सूत्रों में उलझे उलझे, सार्थक मान कभी ना पाए। परिभाषा तुम कई बताए। मुश्किल से सन्निकट पहुंचकर परिणामों की आस लगाए। अनुमानों का लिया सहारा, उत्तर कभी सहज ना पाए। जाने कहां भूल बैठी थी, वृत्त मुझे सरपट दौड़ाए। लगे हाथ कुछ आने वाला, लेकिन परिक्रमा करवाए।
तुम संग जीवन की सरिता में हम तो अविभाज्य बन छाए। तुम संग जीवन की सरिता में हम तो अविभाज्य बन छाए। नए सूत्र चुन, नए तर्क चुन, मानचित्र पर खूब सजाए। सबकी सुनी तुम्हारी भी सुन, तेरे ही निष्कर्ष निभाए। जीवन के इस अंक गणित में सफल कभी ना होने पाए। परिभाषा तुम कई बताए, लेकिन तुमको समझ न पाए। तो ये एक बहुत खूब, बढ़िया। धन्यवाद। अंकगणित का बहुत बढ़िया आंकलन। खूब बहुत धन्यवाद आपका। हमारा जीवन ऐसा ही है, अंक गणित पर आधारित। बहुत जोड़ तोड़ करते हैं हम, लेकिन कितने सफल होते हैं। कवि तो शायद सफल नहीं हो पाते हैं, कवि कवयित्री, बाकियों का पता नहीं। अभी अभी उदय जी ने एक कविता सुनाई जो सुशांत पर केंद्रित थी, आधारित थी। आइए मैं आपको कंगना पर कुछ सुनाती हूँ। जो समसामयिक विषय होते हैं, जो समसामयिक विषय होते हैं, वो अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं हमें कुछ लिखने के लिए। सुनिएगा। कंगना तुमने ठीक किया, तुम सीता जैसी नहीं ढली। कंगना तुमने ठीक किया, जो जीते जी तुम नहीं जली। उड़ने की कोशिश की तुमने, पर जग को हर बार खली। दौड़ रहे थे लेकर पिंजरा, पर तुम तो शाहीन निकली। शाहीन ऊंची उड़ान का पक्षी होता है। जी जी जी। सच सच की खाल पहनते हैं ये, भीतर से पूरे नकली। रावण की बस्ती है ये, ना राम मिलेंगे किसी गली। तुम अबला ना बनी रही, तुमने डर की ना बात कही। पर्दाफाश किया कायर का, दुश्मन की ना दाल गली। दिग्गज सारे मुंह फुलाए, दिग्गज सारे मुंह फुलाए बैठे हैं लेकर डफली। तुमने आड़ लिया है खंजर, नहीं चढ़ेगी कहीं बली। तुमने आड़ लिया है खंजर, नहीं चढ़ेगी आज बली। करते थे गीदड़ भभकी, करते थे गीदड़ भभकी, पर उनकी घाते नहीं फली। ओखल में सिर डाल दिए हैं, चलने वाली है मुसली। जल्लादों ने सारे जग में बोई खूब बबूल फली। ए कंगना तुम गोला निकली, समझ रहे थे मूंगफली। घुटनों के बल, अंतिम बंद है। घुटनों के बल लाद, घुटनों पर ला देना इनको, रौनक रातों रात ढली। नव पीढ़ी की बनो प्रेरणा, तुमसे ही ये सीख मिली। नव पीढ़ी की बनो प्रेरणा, तुमसे ये ही सीख मिली। तो ये मेरी एक पहली छोटी रचना थी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, नारी अस्मिता के लिए बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए एक रचना, एक गजल सुनाती हूँ जिंदगी पर। स्वागत है। छोड़ शिकवा, छोड़ शिकवा शिकायत गिला जिंदगी, साथ मेरे कभी गीत गा जिंदगी। छोड़ शिकवा शिकायत गिला जिंदगी, साथ मेरे कभी गीत गा जिंदगी। गजल का मतलब था ये, शेर सुनिए। उसने मतलब, हो गई क्यों तू मुझसे खफा जिंदगी, हो गई क्यों तू मुझसे। अर्चना जी की आवाज नहीं आ रही है, कहीं चले गए? वीडियो भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू शायद लग रहा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। है, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, शायद आ जाएंगी अभी मेरे ख्याल से। अनिमा जी सुन पा रही हैं? अब अभी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन हाँ अभी आवाज सुनाई दे गई, दिखाई भी देगा यहाँ। अर्चना जी,
अर्चना जी। नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लगता है। हाँ हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी जी, बोलिए जी बोलिए। जी जी, आपकी आवाज। जी, स्वागत है। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए अपना। आवाज आ रही है मेरी ना? जी, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल आवाज आ ठीक रही है, है। अब आप लोग माइक बंद कर दीजिए। जी, माइक बंद कर दीजिए। हो गई क्यों तू मुझसे खफा जिंदगी, क्या खताएं हैं मेरी बता जिंदगी। उम्र भर मैं तो तदबीर करती रही, उम्र भर तो मैं तदबीर करती रही, उम्र भर तो मैं तदबीर करती रही, मेरी तकदीर से तो मिला जिंदगी। थक गई आंख मेरी उसे ढूंढते, थक गई आंख मेरी उसे ढूंढते, थक गई आंख मेरी उसे ढूंढते, वो मिलेगा कहाँ तू बता जिंदगी। अंतिम बंद सुनिए। एक मुद्दत हुई नींद आए हुए, एक मुद्दत हुई नींद आए हुए, एक मुद्दत हुई नींद आए हुए, लोरियां अर्चना को सुना जिंदगी, लोरियां अर्चना को सुना जिंदगी। छोड़ शिकवा शिकायत गिला जिंदगी, छोड़ शिकवा शिकायत गिला जिंदगी, छोड़ शिकवा शिकायत गिला जिंदगी, साथ मेरे कभी गीत गा जिंदगी, साथ मेरे कभी गीत गा जिंदगी। तो ये एक गजल थी जो आपके साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत अपनी धन्यवाद। वो लोरी हमें भी सुना दो, अपनी वो बहुत ही लोरी इधर भी पास कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इससे पहले कि हम विदा लें, मुझे लगता है कि समय हो चला है। जीवन के पॉजिटिव, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ अर्चना जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम सब आज पहली बार मिले हैं ना, तो रीता जी हैं गुलाबी नदी जो उफन सकती हैं, रीता जी हैं गुलाबी नदी जो उफन सकती है। मौन से शुद्ध हुआ श्रीश पीला, मौन से शुद्ध हुआ श्रीश पीला, अणिमा नीली नीदे नीद दिले नादान की दवा है, अणिमा नीली वाह वाह दिले नादान की दवा है, तो बीबी के तानों के मारे उदय जी हैं काले पहने। अर्चना जी ने गुलाबों की कमी को पूरी की है उनकी अंक गणित के हिसाब से। और क्योंकि ये अभी ये सब दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इस सभी की दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते, क्योंकि आप तो आंसू कवित्री, बिल्कुल चलते चलते जी, चूंकि हिंदी का महीना चल रहा है, हिंदी दिवस, हिंदी पक्ष, हिंदी सप्ताह चल रहा है, हिंदी की 2 लाइनें गुनगुनाते हुए हम लोग विदा होंगे। सुनिएगा। गंगा सी प्यारी है भाषा हमारी है, इसको संजोएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम। गंगा सी प्यारी है भाषा हमारी है, इसको संजोएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम। कितनी पुरानी है चूनर ये धानी है, परियों की रानी है, माँ की कहानी है, सबको सुनाएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम।
संस्कृत की बेटी है, रोजी है रोटी है, खुशियाँ समेटी है, घर घर में बैठी है, इसको बढ़ाएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम। हिंदी में चिंतन है, कवियों का क्रंदन है, विषयों का मंथन है, शोधों का ग्रंथन है, लहू में बहाएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम। जग भर में रेला है, पूजित है मैला है, सकुचित है फैला है, गीतों का रेला है, जन जन में लाएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम। गंगा सी प्यारी है, भाषा हमारी है, इसको संजोएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम, हिंदी में गाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच से जुड़ने के लिए खूबसूरत और आज की शाम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इसी आशा के साथ कि हम एक बार फिर मिलेंगे कुछ खूबसूरत रचनाओं के साथ, गीतों के साथ, गजलों के साथ। और आप सभी को धन्यवाद और आपसे विदा लेती हूँ। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे और मेरे सभी साथी जो मेरे साथ उपस्थित हैं, उदय जी हैं और अनिमा जी हैं। मुझे लगता है पाठक जी चले गए या शायद कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, और असम से हमारी सखी जुड़ी हुई है। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और हम भी आपको थैंक यू बोलते हैं, इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करते हैं। यादगार बहुत धन्यवाद। पाठक जी आ गए। अच्छा लगा और आपका संचालन जी जी जी, आपकी मिठास, सकारात्मक संदेश के साथ आप बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, व्यंग विधा में आज मेरी प्रस्तुति रही और आगे कभी मौका मिला तो हास्य में भी आप लोगों से रूबरू हूँ। बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो बार बार सुनना चाहिए अनिमा जी ने हास्य, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हम लोगों से जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, जितने दर्शक फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहिए। प्रणाम करता हम सभी की तरफ से धन्यवाद। अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। तारांजलि समूह को धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार सबको।